8 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखी। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिथिलांचल क्षेत्र में माता सीता के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध पुनौरा धाम में ये भव्य मंदिर परियोजना बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखती है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल का इलाका बिहार की सियासत की धुरी माना जाता है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता जिस तरह से यूपी से होकर गुजरता है, उसी तरह बिहार की सत्ता का फैसला मिथिलांचल के इलाके से किया जाता है। एक समय ये इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब मिथिलांचल जेडीयू बीजेपी के मजबूत दुर्ग में तब्दील हो चुका है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माता सीता के जरिए एनडीए के सबसे मजबूत गढ़ को दुरुस्त करने उतरे हुए हैं? ये परियोजना अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल विकसित करने का प्रयास है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए संयुक्त रूप से 800 करोड़ से ज्यादा रुपए मंदिर निर्माण और 165 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह संपन्न किया गया। शाह ने जनकपुर से आए साधु संतों से भी मुलाकात की और एक जनसभा को संबोधित किया। इस आयोजन में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और कई अन्य नेता और साधु संत इस वक्त उपस्थित रहे। आपको बता दें कि माता सीता मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह को भव्य और पवित्र बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से विशेष सामग्री भी मंगाई गई थी। ये सामग्रियां इस आयोजन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देती हैं, जिसमें सबसे पहले चांदी का कलश, जो कि जयपुर राजस्थान से मंगाया गया था। विशेष पूजन सामग्री दिल्ली से मंगाई गई थी। पवित्र मिट्टी देश के 21 प्रमुख तीर्थ स्थलों से एकत्र की गई थी और पवित्र जल भारत की 31 पवित्र नदियों से मंगाया गया था, जिसमें गंगा सहित 11 नदियों का जल शामिल था। प्रसाद की अगर बात करें तो पटना के महावीर मंदिर से 12,000 प्रसाद पैकेट भेजे गए थे। तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद का वितरण किया गया था। महावीर मंदिर द्वारा संचालित सीता रसोई ने 5,000 साधु संतों के लिए भोजन का इंतजाम भी किया था। पूजन समारोह काशी और मिथिला के आचार्यों की अगुवाई में संपन्न हुआ, जिसमें गंगा सहित 11 पवित्र नदियों के जल से संकल्प स्नान कराया गया था। पुनौरा धाम को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है और ये स्थल लंबे समय से श्रद्धालुओं का केंद्र रहा है। इस मंदिर के निर्माण से ये स्थान अयोध्या की तरह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन जाएगा। मंदिर परिसर में संग्रहालय, सीता वाटिका और लव कुश वाटिका जैसे अतिरिक्त ढांचे इसे और आकर्षित बनाएंगे। बिहार सरकार का लक्ष्य इस परियोजना के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया जाएगा। परियोजना के 11 महीनों में पूर्ण होने की उम्मीदें हैं, जिससे अगले सावन में इसका उद्घाटन संभव हो सकेगा। करीब 67 एकड़ में बनने वाले इस भव्य मंदिर के अलावा परिसर में संग्रहालय, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका भी बनाई जाएगी। इसके बारे में हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार द्वारा पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके जरिए सिर्फ सीतामढ़ी जिले को साधने की ही नहीं, बल्कि पूरे मिथिला बेल्ट में सियासी संदेश देने की रणनीति तैयार की जा रही है। ये बेहद खास है। यह आयोजन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, जिसके बाद चुनाव होंगे, जिसे राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिथिलांचल क्षेत्र, जिसमें 60 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी जेडीयू गठबंधन यानी कि एनडीए का ये मजबूत गढ़ है। पहले इसे आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता था। 2020 के चुनाव में एनडीए ने इस क्षेत्र की 60 में से 40 सीटें जीती थी। अमित शाह का ये दौरा और मंदिर शिलान्यास मिथिलांचल में एनडीए की स्थिति को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमित शाह माता सीता के मंदिर का शिलान्यास कर सीतामढ़ी को ही नहीं, बल्कि पूरे मिथिलांचल पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। बिहार की कुल 243 सीटों में से मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कुल सीटों का करीब 25% बनता है। यानी कि 2020 के चुनाव के मिथिलांचल की 60 में से
40 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए जीतने में उस वक्त वो कामयाब रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के बाद अमित शाह इस क्षेत्र को साधने के लिए उतर चुके हैं। उनका सीधा फोकस बिहार है ताकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का दुर्ग पूरी तरह से दुरुस्त रहे। मोदी सरकार का खास फोकस मिथिलांचल पर रहा। सड़क से रेल परियोजनाओं तक की सौगात दी गई। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू कराया गया। दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला और केंद्र ने मिथिला को ध्यान में रख मैथिली और मखाना को लेकर भी कई कदम उठाए हैं। इनमें मैथिली में संविधान मखाना को जीआई टैग मखाना बोर्ड का गठन शामिल है। सूबे की नीतीश सरकार में कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो मिथिलांचल से आते हैं। अब अमित शाह माता सीता का मंदिर का शिलान्यास करके सियासी संदेश देने के साथ साथ मिथिलांचल को साधने का दांव भी चल रहे हैं। ऐसे में देखना है कि बीजेपी जेडीयू की जोड़ी क्या मिथिलांचल पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी या फिर आरजेडी का मिथिला प्रदेश बनाने का दांव सियासी मुफीद बनेगा। अब जरा मिथिलांचल का सियासी और जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। बिहार के मिथिलांचल इलाके में 7 जिले आते हैं: मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली और सहरसा। इन सबकी सीटें मिथिलांचल में आती हैं। इन जिलों में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। मिथिलांचल में ब्राह्मण, राजपूत, यादव, अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों की महत्वपूर्ण आबादी है। ब्राह्मण और राजपूत पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, जबकि ईबीसी और कुछ हद तक यादव मतदाता जेडीयू और आरजेडी के बीच बंटते हैं। इस पूरे इलाके में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ा जातियों के मतदाता हैं, जिन्हें पचपनिया कहा जाता है। राम मंदिर आंदोलन के बाद से ब्राह्मण और मुस्लिम समुदायों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसने भाजपा को इस क्षेत्र में मजबूत किया। मिथिलांचल में मुस्लिम आबादी भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली है, जिसे आरजेडी और अन्य विपक्षी दल अपने पक्ष में करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यादव, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग के वोटों को जोड़कर लालू यादव अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रहे, लेकिन नीतीश के सियासी उभार के बाद आरजेडी को झटका लगा है। ब्राह्मण वोट बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इनके बाहुल्य के बावजूद ये इलाका कमल निशान वाली पार्टी के लिए तिलिस्म की तरह रहा। जेडीयू के साथ होने पर एनडीए का प्रदर्शन दमदार रहा, लेकिन बगैर उसके बीजेपी गठबंधन बेदम दिखा। साल 2005 के बिहार चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार के उभार के बाद ये इलाका जेडीयू का गढ़ बनकर उभरा है, लेकिन 2015 के बिहार चुनाव में जेडीयू महागठबंधन के घटक दल के रूप में चुनाव मैदान में थी और तब बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी 30 विधानसभा सीटों वाले दरभंगा प्रमंडल में 3 सीटों पर सिमट गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतकर महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। मिथिलांचल के इलाके की सीटों का सियासी समीकरण देखें तो बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती ने महागठबंधन का माहौल पूरी तरह से खराब कर दिया था। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन को जीत मिली थी, जबकि आरजेडी 2 सीटों पर ही जीत सकी थी। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए 8 और महागठबंधन 2 सीटें जीती थी। ऐसे में दरभंगा जिले की 10 सीटों में से एनडीए 9 और महागठबंधन महज 1 सीट ही जीत पाई थी। मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों में से एनडीए 6 और महागठबंधन 5 सीटें जीती थी। इसी तरह शिवहर की एकमात्र विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की थी। अयोध्या में राम मंदिर के बाद माता सीता मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने इस परियोजनाओं को बिहार वासियों के लंबे समय से चल रही मांग की पूर्ति बताया। विपक्षी दल की अगर बात करें तो विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता संजय यादव ने दावा किया है कि जब तेजस्वी यादव बिहार के पर्यटन मंत्री थे तब उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराया था। उनका कहना है कि सरकार को चुनाव के समय में ही मंदिर क्यों याद आते हैं, जिसके जवाब में एनडीए ने कहा कि ये परियोजना बिहार वासियों का दशकों पुराना सपना है जिसे अब पूरा किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बावजूद अमित शाह ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। संबोधन में उन्होंने इसे मेंशन भी किया। ये ट्रेन आपको बता दें कि उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच किफायती और सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे पुनौरा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा भी प्राप्त होगी। ट्रेन रक्सोल, नरकटियागंज, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ये ट्रेन
धार्मिक पर्यटकों के लिए पुनौरा धाम तक पहुंच को आसान बनाएगी। इसके साथ ही मिथिलांचल क्षेत्र में पहले से ही कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई है, जैसे दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स, मैथिली में संविधान का अनुवाद, मखाना को जीआई टैग और मखाना बोर्ड का गठन। माता सीता मंदिर की आधारशिला रखना बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह परियोजना न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि बिहार को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान दिलाएगी। अमित शाह का यह दौरा और शिलान्यास समारोह मिथिलांचल क्षेत्र में एनडीए की स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास है। विशेष पूजन सामग्री जैसे जयपुर का चांदी का कलश, 21 तीर्थों की मिट्टी और 31 नदियों का जल इस आयोजन को और पवित्र बनाते हैं। ये परियोजना बिहार के लोगों की लंबे समय की मांग है, जिसे पूरा करने के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी।